मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर और मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से एक बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी हैं। मैं इसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चाचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफो मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर दी। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे शोहर की वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन सबर कर इसके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने फौरी हाँ कर दी। मैंने इसके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए फूफी को तलाक दे डाली और फूफी के साबका शोहर से शादी कर ली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी वरासत का मुतालबा लेकर पहुंच गई। मैंने इससे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी। अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़े ने तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे इस साबिक शोहर को सालस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है। चनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इससे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर दी। मैंने इसके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दे। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शोहर की वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों को ये लड़की तलाक करवा चुकी? फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इस पर बस नहीं, दोनों शोहरों की वरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिक शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्त ये कि दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।